शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है दरवाजे पे भिखारी आता है, कैसे दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। आंचल फैला के, दामन फैला के दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले कमेंट में लिख दीजिए। और आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक दुख भरी बूढ़ी माँ की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। तो वो शंकर भगवान की प्रिय शिष्य थी। तो उनके पास कोई भी कमी नहीं था, उनके पास हर चीज भरपूर थी। तो क्या हुआ कि सब उनके पास बेटी बेटा जैसे सब कुछ था। तो समय के अनुसार जो बुढ़िया माँ थी वो धीरे धीरे वृद्धा होने लगी। तो बहू बेटों ने उनको घर से अलग कर दिया और बेचारी के लिए एक मड़ही बना दी और मड़ही में उनको रहने के लिए कह दिया। और बहू और बेटा अपने पक्के मकान में रहते थे। कहते हैं कि प्रभु की कृपा से उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था। अन्न धन, बेटी बेटा, बहू, सब कुछ था। लेकिन समय के अनुसार और जैसे बुढ़िया माँ वृद्धा होने लगी तो बहू और बेटों ने अपना खुद मकान में रहने लगे और उनको एक टूटी सी मड़ई दे दी रहने के लिए। तब बेचारी अपना वही टूटी सी मड़ई में रहती थी और अपना वहीं पे अब जो भी मिलता था वही खा लेती थी। लेकिन वो अपने देवों के देव महादेव की प्रिय शिष्य थी और अपना बड़ा विश्वास रखती थी, विश्वास के साथ, और 3 सूत्र का पालन करती थी और बड़ा उन्हें विश्वास रहता था। तो जब अब तो बेचारी उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन पहले तो उनके हाथ में सब कुछ था। तो कोई भी उनके दरवाजे पे भूखा आता था तो कभी भूखे को भूखा नहीं भेजती थी और कभी भिखारी आता था तो कभी बेचारी भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजती थी और गरीबों की भी मदद करती थी। तो क्या हुआ कि अब तो उनके पास जब वृद्धा उम्र हो गई और घर में बहू और बेटा हो गए तो उनका कहते हैं कि आज का युग तो ऐसा चल रहा है कि जब बहू और बेटा घर में होते हैं, बहू आ जाती है, बेटा जवान हो जाते हैं, तो आज कल का समय में वृद्धा उम्र के जो है उनका क्या रहता है, कुछ नहीं।
बहू खुद कहती है, बेटा खुद कहते हैं तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें तो खाना है और रहना है। इसी तरीके से वो थी कि उनको तो बेचारी को घर से ही बिल्कुल अलग कर दिया था, टूटी सी मड़ई में। तो एक दिन क्या हुआ कि ठंड पड़ रही थी खूब तेज, और जो बुढ़िया माता थी वो अपने देवों के देव महादेव में मन लगा करके बैठी जी पूजा कर रही थी, 3 सूत्र का पालन कर रही थी। तो क्या हुआ कि प्रभु जी और एक गाड़ी भर करके कंबल लेके आए तो गांव बाहर, और उन्होंने अपना गाड़ी खड़ी कर लिया और गरीबों को दान करने लगे। कंबल रजाई ठंड में दान कर रहे थे। और वो बुढ़िया थी, वो तो बेचारी अपना उनके 3 सूत्र में अपने दया से भाव से बड़े प्रेम से और उनका 3 सूत्र का पालन कर रही थी। तो प्रभु थे वो बांट करके चले गए। तो उसके बाद में जो बुढ़िया माँ थी वो अपनी पूजा पे उठ करके, और जो और थी बाहर की पार पड़ोसन आस पास की, वो सब कहने लगी कि बुढ़िया यहाँ पर तो एक सेठ आए थे दान करने के लिए, तुम कहाँ पे थी? सेठ दान करके चले गए और तुम कहाँ पे थी? बुढ़िया तुम पास में रहती तो तुम्हें भी एक कंबल और एक रजाई ठंड में मिल जाता। तो ये बात जो बुढ़िया माँ ने सुनी, तो बुढ़िया माँ बेचारी वो पूछने लगी कि जो सेठ आए थे दान करने के लिए वो किधर गए? तो आस पास की पड़ोसन थी, वो कहने लगी कि जो सेठ आए थे दान करने के लिए वो तो इधर गए जंगल की तरफ। तो जो बुढ़िया माँ थी अपनी वृद्धा उम्र तो थी उनकी, तो वो बेचारी अपना 3 सूत्र का पालन करती हुई और जा रही थी। हे शिव गुरु दया कीजिए, हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, मेरे शिव गुरु दया कीजिए। इसी तरीके से रास्ता में जा रही थी। तो देवों के देव महादेव का ही वो नाम ले रही थी, और वही एक बुढ़िया से परीक्षा लेने के लिए आए कि ये बुढ़िया मैं दान करने जाऊंगा तो ये बुढ़िया पूजा से हटेगी या नहीं हटेगी। मेरी पूजा में इसका ध्यान है कि मैं इधर दान करूंगा, उधर इसका ध्यान है। तो देवों के देव महादेव तो अपनी बुढ़िया से परीक्षा लेने के लिए गए। तो बुढ़िया थी वो अपनी जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। तो शिव गुरु ने और अपनी गाड़ी वहां पर रोकी और रोक करके कहने लगे कि बुढ़िया तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बुढ़िया कहने लगी, वो बुढ़िया माँ कहने लगी कि सेठ जी एक हमारे गांव में सेठ आए थे कंबल और रजाई गरीबों को दुखियों को बांटने के लिए देने के लिए, लेकिन मैं तो एक अपने भगवान का 3 सूत्र का पालन कर रही थी। तो मैं दान लेने के लिए समय से नहीं पहुंची तो मुझे दान नहीं मिला है, और जो गांव वाली थी उनको सबको दान मिल गया है। तो देवों के देव महादेव गाड़ी में तो थे ही दान कर रहे थे। तो गाड़ी के सामने बुढ़िया खड़ी हो गई। तो जो देवों के देव महादेव कहने लगे कि बुढ़िया हट, हमें आगे जाने दो, बुढ़िया हमें आगे जाने दो, हटो। तो देवों के देव महादेव से जब बुढ़िया कहने लगी बुढ़िया कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी सेठ जी, मुझे तो दान चाहिए, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी सेठ जी, मुझे दान चाहिए। तो वो तो देवों के देव महादेव थे, वो तो प्रभु थे, बुढ़िया की परीक्षा ले रहे थे। तो जो शिव गुरु सेठ के रूप में आए थे तो कहने लगे कि चल बुढ़िया तू अपना नहीं हट रही तो अपना धोती का आंचल पसार तू और लेके जा दान तू। तो जो बुढ़िया ने
और उनके सामने ऐसे ऐसे साड़ी का पल्लू किया था। तो देवों के देव महादेव ने सोना चांदी मोहर असरफी और बुढ़िया की झोर में भर दी। और शिव गुरु कहने लगे कि बुढ़िया अब तुझे दान मिल गया, अब तू अपने घर जा। तो जैसे बुढ़िया रथ के सामने से हटी और अपने गांव की तरफ जाने लगी तो वहां पर तो न रथ था और न सेठ थे, वो तो देवों के देव महादेव थे। तो वहां बुढ़िया ने मुड़ के देखा तो वहां पे कुछ नहीं था। तो बुढ़िया बेचारी गांव की तरफ जाने लगी और फिर दोबारा से अपना 3 सूत्र का पालन करने लगी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से जाने लगी तो अंधेरा तो हो ही गया था। तो फिर आगे अपने देवों के देव महादेव फिर आगे अपने पहुंचे एक साधु का रूप धारण करके और कहने लगे कि बुढ़िया तू कहाँ जा रही है, रात हो रही है और कहाँ पे रहती है, तू कहाँ जा रही है। बुढ़िया से दोबारा से परीक्षा ले रहे थे लेकिन बुढ़िया थी, बुढ़िया ने सत्य बताया। बुढ़िया कहने लगी कि साधु जी महात्मा जी, एक सेठ जी आए थे दान करने के लिए, तो सेठ जी के पास जितने कंबल और रजाई थी वो उन्होंने सारे दान कर दिए थे, मेरे लिए नहीं बचे। तो उन्होंने मुझे एक झोली भर के और सोना चांदी पैसा मुझे दिया है। तो शिव गुरु कहने लगे बुढ़िया से कि बुढ़िया चलो, अच्छा है तुम गरीब हो, तुम्हें एक सेठ ने दिया दान किया तो बहुत अच्छा किया है। तो बुढ़िया से कहने लगे कि बुढ़िया चल मैं तुझे छोड़ के आऊं। वो तो देवों के देव महादेव थे और बुढ़िया से 2 जगह परीक्षा ली तो दोनों ही जगह बुढ़िया परीक्षा में पास आई। तो कहने लगे कि चलो बुढ़िया मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। तो गांव बाहर पहुंचे तो फिर बुढ़िया से कहने लगे कि अब तुम चली जाओगी, कहाँ तुम्हारा घर है। तो फिर वो जो गुरु बहन थी बुढ़िया वो कहने लगी कि मैं अभी नहीं जा पहुंच पाऊंगी अपने घर पर, क्यों कि रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। ब्राह्मण जी साधु जी मुझे हमारे घर पर छोड़ करके आइए। तो जब साधु जी थे वो घर पर छोड़ने गए तो साधु तो थे नहीं, वो तो देवों के देव महादेव थे। परीक्षा भी ले रहे थे बुढ़िया से और उनके ऊपर दया भी कर रहे थे और उनकी रक्षा भी कर रहे थे। तो क्या हुआ कि बुढ़िया घर पर पहुंची तो वहां पे बुढ़िया घर पर पहुंची तो वहां पे न साधु थे और न कोई और था। तो बुढ़िया समझ गई कि ये कोई और नहीं थे, ये तो देवों के देव महादेव थे, मेरे सच्चे गुरु थे। तो जो आस पास की थी और बहू बेटा थे सब भज के आए, दौड़ लगा करके आए। तो बुढ़िया ने सबको सत्य बताया कि जो कल यहाँ पे एक राजा दान करने के लिए आए थे, एक सेठ दान करने के लिए आए थे, तो मैं 3 सूत्र का पालन कर रही, मुझे दान नहीं मिल पाया था। तो मैं उनके रथ के पीछे पीछे भागी गई तो उन्होंने ही मुझे ये इतने मुझे ये पैसा और सोना चांदी गहना दे दिया है और सेठ जी ने ही मुझे दिया है और सेठ जी ही मुझे घर पर छोड़ करके गए हैं। तो बुढ़िया माँ को तो पता ही था कि ये कोई और नहीं है, ये तो देवों के देव महादेव है। तो दिन निकला तो बुढ़िया ने अपना सोना चांदी बेच करके अपने लिए रजाई बिस्तर गद्दा और अपना राशन पानी और जो टूटी सी मड़ई थी वो भी अपना एक छोटा सा मकान बनवा लिया और बुढ़िया के लिए राशन पानी रजाई गद्दा चारपाई सब कुछ उसी पैसा से हो गया।
और बुढ़िया अपने आराम से रहने लगी। न बहू के सहारे रही, न बेटों के सहारे रही, और न कोई आस पास के पड़ोसियों के सहारे रही। तो यही कहते हैं कि जो कोई आगे दान करता है उसे पीछे जरूर मिलता है। और यहाँ पे आज हम लोग दान करेंगे तो हमारा दान किया हुआ ही हम इस हाथ से दान करेंगे तो इस हाथ में हमारे में आएगा, कहीं और से नहीं मिलता है। जो हम दान करेंगे वही हमारा हमको वापस मिलता है। जितना हम दान करते हैं वो तो सब प्रभु के घर पर जमा होता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई बहनों, माता पिताओं, कि थोड़ा बहुत दान करना चाहिए और गरीब दुखियों की मदद करना चाहिए। जो गिरा है उसको उठाना चाहिए। और आपके पास जैसे पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अपने शरीर से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए। कहते हैं कि हम और आप जानते हैं, सोचते हैं कि ये है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन प्रभु की नजर में सब एक है और प्रभु के ही बनाए हुए अमीर हैं और उन्हीं के बनाए हुए गरीब है। तो जैसे इंसान करनी करता है उसी हिसाब से और मनुष्य को जन्म मिलता है। हम लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो हमने गरीब जैसे कर्म किए हैं तो आज हम गरीब हैं। और कहते हैं कि एक इंसान सेठ है, राजा है, तो उन्होंने एक सेठ जैसे काम किए हैं, दान किया है, पुण्य किया है, तो इस जन्म में आकर के वो अपने सेठ है, राजा है। तो मैं यही कहती हूँ कि देखो थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए और गरीबों की मदद करना चाहिए। और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और लास्ट में हर हर भोले जरूर बोलिए।